Hello everyone. In this video, we will discuss about detergents and surfactants. Let's start with surfactants. Surfactant or surface active agents are substances such as detergent that when added to a liquid reduces its surface tension, thereby increasing its spreading and wetting properties. सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं वो आपके सब्सटेंस हैं, जैसे कि डिटर्जेंट। अगर हम लोग डिटर्जेंट को किसी लिक्विड में डालते हैं, जैसे कि हम वाटर में डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि वाटर का सरफेस टेंशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इससे अगर हम लोग कपड़े डाल रहे हैं इसमें धुलने के लिए, तो वो अच्छे से पानी जो है वो स्प्रेड होता है और कपड़े अच्छे से साफ होते हैं। मतलब कि जो आपका लिक्विड है जिसमें हमने सर्फेक्टेंट को ऐड किया, वो क्या करता है कि लिक्विड जो है वो अच्छे से उसकी स्प्रेडिंग और प्रॉपर्टी जो है इंक्रीज कर जाती है, और इस वजह से क्या होता है कि अंदर तक वो कपड़े के जा सकता है। दूसरे शब्द में लोग क्या कह सकते हैं कि सर्फेक्टेंट आर केमिकल कंपाउंड्स that decrease the surface tension or interfacial tension between two liquids, a liquid and a gas or a liquid and a solid. सर्फेक्टेंट जो होते हैं वो फंक्शन कैसे करते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है? दे फंक्शन एज इमल्सिफायर्स, वेटिंग एजेंट्स, डिटर्जेंट्स, फोमिंग एजेंट्स और डिस्पर्सेंट्स। जैसे कि आपका जो अगर टेक्सटाइल्स को डाई जब हम लोग करते हैं, कपड़ों को डाई करते हैं, तो उसमें आपके सर्फेक्टेंट जो होते हैं दे हेल्प द डाई टू पेनिट्रेट द फैब्रिक इवेंटली। They are used to disperse aqueous suspension of insoluble dyes and perfumes. Now let's come to the structure of the surfactants. जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं कि एम्फीफिलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एम्फीफिलिक, इसमें आपका जो मॉलिक्यूल होता है सर्फेक्टेंट का, उसमें आपका एक हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर सीकिंग ग्रुप होता है जिसको हम लोग हेड कहते हैं, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक यानी वाटर अवॉइडिंग ग्रुप जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। तो इसमें आपके दो पार्ट हो गए एक ही मॉलिक्यूल में। एक आपका हाइड्रोफिलिक यानी वाटर सीकिंग है जिसको हम हेड कहेंगे, और दूसरा पार्ट जो है वो आपका हाइड्रोफोबिक या वाटर अवॉइडिंग है जिसको हम लोग टेल कहते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि सर्फेक्टेंट जो होता है उसमें आपका दोनों कंपोनेंट्स हो गए, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट भी हो गया और दूसरा कंपोनेंट जो है वो वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट भी इसमें हो जाता है। सर्फेक्टेंट जो होते हैं जब उनको हम लोग वाटर में डालते हैं तो वो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? वो आपका जो एयर वाटर इंटरफेस है या ऑयल वाटर इंटरफेस है। एयर वाटर इंटरफेस या फिर आपका ऑयल वाटर इंटरफेस, यानी कि आपके जो दो फेजेस होंगे ना, एक फेज आपका एयर हो गया और दूसरा फेज आपका वाटर हो गया। देखिए ये आपका एक फेज अगर आपका यहाँ पे क्या हो गया, एयर, और दूसरा फेज आपका वाटर, तो इनका ये जो इंटरफेस है ना, जहाँ पे ये दोनों फेज एक दूसरे के कांटेक्ट में है, यहाँ पे आपके सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो इस सरफेस पे इंटरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं। उसी तरीके से एक फेज एयर की जगह आपका ऑयल भी हो सकता है ना, ये एयर की जगह क्या हो सकता है, आपका ऑयल हो सकता है। तो ऑयल वाटर आपका इंटरफेस बनेगा जहाँ पे सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपके एड्सॉर्ब। ये किस केस में होगा? जबकि आप क्या कर रहे हैं कि ऑयल को वाटर में आपने मिक्स किया है। जो आपका वाटर इंसॉल्युबल हाइड्रोफोबिक ग्रुप है वो कहाँ जाएगा? इट में एक्सटेंड आउट ऑफ द बल्क वाटर फेज, क्योंकि वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो ये नॉन वाटर फेज में जो कि आपका एयर होगा या ऑयल फेज होगा उसमें ये आपका चला जाएगा, और जो वाटर सॉल्युबल या जो हेड ग्रुप है वो आपका वाटर फेज में बाउंड रहेगा। देखिए अगर हम लोग ये, अगर हमारा सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल है तो इसका एक हेड होगा और एक पार्ट ये आपका टेल है,
हेड जो है ये आपका क्या है, दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड दिस वन इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो आपका नॉन वाटर फेज जो है उसमें जा रहा है, और ये जो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हेड है, वो कहाँ है, ये वाटर फेज में आपका चला जाएगा। हाइड्रोफोबिक टेल जो होगा वो आपका या तो लाइपोफिलिक, लाइपोफिलिक मीन्स ऑयल सीकिंग, या फिर आपका लाइपोफोबिक यानी कि ऑयल अवॉइडिंग भी हो सकता है। ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा उसकी केमिस्ट्री पे। हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स वो मेनली कैसे होते हैं, यूजुअली ये लाइपोफिलिक होते हैं। ये कहाँ यूज किया जाता है, सोप एंड डिटर्जेंट में यूज किए जाते हैं। और जो फ्लोरोकार्बन ग्रुप्स होते हैं वो आपके लाइपोफोबिक होते हैं, जो आपका यूज होते हैं इन रिपेयरिंग स्टेन्स या फिर रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन, इसको रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो उनको कैसा होना चाहिए, वो आपके पार्टली हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर सॉल्युबल होंगे, और पार्टली हाइड्रोफिलिक यानी कि लाइपोफिलिक मीन्स सॉल्युबल इन लिपिड और ऑयल। तो ये आपके सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे। ये आपके पार्टली हाइड्रोफिलिक है यानी कि वाटर सॉल्युबल है, और पार्टली जो है वो लाइपोफिलिक है यानी कि ये लिपिड में सॉल्युबल होते हैं या फिर ऑयल्स में सॉल्युबल होते हैं। इनका कंसंट्रेशन कहाँ होगा, ये कंसंट्रेट होते हैं इंटरफेस पे। किसके इंटरफेस पे, between bodies or droplets of water and those of oil or lipids। इसीलिए ये आपका इमल्सिफाइंग एजेंट या फोमिंग एजेंट का भी काम करते हैं। अगर इमल्सिव आपको इमल्शन बनाना हो तो उसमें भी सर्फेक्टेंट का यूज किया जाता है, जिससे कि आसानी से ऑयल जो है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाए। सर्फेक्टेंट्स दैट आर मोर लाइपोफिलिक, ज्यादा कैसे हो सर्फेक्टेंट, लाइपोफिलिक है और लेस हाइड्रोफिलिक है, उनका हम लोग यूज करते हैं एज डी फोमिंग एजेंट्स या डी इमल्सिफायर के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। कुछ सर्फेक्टेंट आपके हैं, एग्जाम्पल है जेर्मिसाइड्स हैं, फंगिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये भी आपके क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट्स होते हैं। सर्फेक्टेंट आर यूज्ड इन कोरोजन इनहिबिशन, ये आपका कोरोजन इनहिबिशन में भी इनका यूज होता है। कोरोजन इनहिबिशन में हम लोग यूज कर रहे हैं, और फ्लोटेशन में भी यूज करते हैं। फिर ऑयल फ्लो को, जो आपके पोरस रॉक्स होते हैं उसमें ऑयल फ्लो को प्रमोट करने में भी सर्फेक्टेंट का यूज होता है, और एरोसॉल्स को प्रोड्यूस करने में भी सर्फेक्टेंट का यूज होता है। नाउ कम टू माई स्लीव। अगर हम लोग बल्क एक्वस फेज में सर्फेक्टेंट को हम लोग लें तो सर्फेक्टेंट एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म एग्रीगेट्स विच आर नोन एज माइसलीस। जो एग्रीगेट फॉर्म होंगे उनको हम लोग माइसली करते हैं, जहां पे कि आपका जो हाइड्रोफोबिक टेल है सर्फेक्टेंट का, दो पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक एक हाइड्रोफिलिक। तो जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है इट फॉर्म्स द कोर ऑफ द एग्रीगेट, एग्रीगेट का कोर बनाता है। इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, ये सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल है, बाहर जो है वो वाटर बॉडी है, और ये बीच में ऑयल ड्रॉपलेट है। तो इसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक टेल है, ये देखिए ये हाइड्रोफोबिक टेल जो इसका है, ये हाइड्रोफोबिक टेल ये कहाँ है, ये ऑयल के अंदर है। हाइड्रोफोबिक टेल आपका ऑयल के अंदर है, ये देखिए ये आपके हाइड्रोफोबिक टेल्स है, और ये ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर है। और ये जो हेड पार्ट है
ये इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वो कहाँ है, बल्क ऑफ वाटर में, ये बाहर के साइड होता है। तो हाइड्रोफिलिक टेल कोर बना रहा है और ये आपका आउटर पार्ट बना रहा है। इस तरीके से ये आपके एग्रीगेट्स फॉर्म करते हैं। अदर टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स भी बन सकते हैं, जैसे कि आपके स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल, है ना, दोनों तरीके के एग्रीगेट्स आपके बनते हैं, यानी कि स्फेरिकल माइसली भी बनती है और मिसल्स भी बनते हैं और सिलिंड्रिकल मिसल्स भी बनते हैं, या फिर लिपिड बाइलेयर्स भी बनते हैं। जो एग्रीगेट्स का शेप होता है, द शेप ऑफ द एग्रीगेट्स, वो डिपेंड करता है किस पे, इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसी पे जो आपका मिसल फॉर्म हो रहा है उसका स्ट्रक्चर डिपेंड, उसका शेप डिपेंड करता है। अ मेजर ऑफ, ये आपका केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि आपका जो साइज और हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक हेड, है ना, इनके साइज का बैलेंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि शेप एग्रीगेट का कैसा होगा। अ मेजर ऑफ दिस इज द हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस, HLB। HLB का फुल फॉर्म हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस, है ना। यही जो है ये आपका शेप को ये बताता है कि शेप कैसा होगा। सर्फेक्टेंट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। कैसे सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा, बाई एड्सॉर्बिंग एट द लिक्विड एयर इंटरफेस। लिक्विड एयर इंटरफेस पे जब एड्सॉर्ब हो जाता है तो फिर क्या करेगा कि वहां पे सरफेस टेंशन को ये रिड्यूस कर देता है। गिब्स आइसोथर्म, ये एक रिलेशन है जो कि किसको लिंक करता है, दैट लिंक्स द सरफेस टेंशन एंड दैट लिंक्स द सरफेस टेंशन एंड द सरफेस एक्सिस। इसको हम लोग कहते हैं गिब्स आइसोथर्म। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट। Surfactant can be classified on the basis of tails, on the basis of heads. Now, classification on the basis of tails. The tail of most surfactant are fairly similar. इसमें आपका क्या होगा कि सबके टेल्स में एक आपका हाइड्रोकार्बन चेन होगा, जो आपका कैसा होगा, वो ब्रांच भी हो सकता है, इट कैन बी ब्रांच्ड, या फिर आपका लीनियर भी हो सकता है, या फिर एरोमेटिक भी हो सकता है। फ्लोरोसर्फेक्टेंट जो होते हैं उनमें आपका चेन कैसा होता है, फ्लोरोकार्बन चेन होता है। सिलॉक्सेन्स अगर है तो उसमें आपका चेन जो होगा वो सिलॉक्सेन होगा। बहुत सारे सर्फेक्टेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सर्फेक्टेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका पॉली ईथर चेन जो हो गई वो होती है, और टर्मिनेट कहाँ करती है, हाईली पोलर एनायनिक ग्रुप्स पे ये टर्मिनेट करती है। पॉली ईथर ग्रुप जो होंगे वो आपके इथॉक्सिलेटेड, यानी कि पॉली इथाइलिन ऑक्साइड लाइक सीक्वेंस उसमें होते हैं, जिससे कि इसका हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर सर्फेक्टेंट का जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। पॉलीप्रोपाइलीन ऑक्साइड जो होते हैं उसमें आपका उसको इंसर्ट किया जाता है लाइपोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज करने के लिए। सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल में आपका एक टेल भी हो सकता है, या फिर इसमें आपका दो टेल भी हो सकता है। जिसमें दो टेल होता है उनको हम लोग डबल चेन सर्फेक्टेंट्स कहते हैं। ये देखिए, ये आपका इसमें सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स को शो किया गया है इस फिगर में। ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है जो हेड है, और ये आपके हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये क्या है, ये चेन्स है।
यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं क्लासिफिकेशन जो होगा वो हेड के बेसिस पे होगा। इसमें आपका देखिए नॉन पोलर हेड है, यहाँ आपका एनाइनिक हेड है, यहाँ आपका कैटायनिक हेड है, और इसमें आपका बाइपोलर है। एनाइनिक भी है और कैटायनिक भी है, यानी कि ये आपका ज्विटर आयनिक हो गया। So let's come to the next classification, which is on the basis of it. Most commonly surfactant are classified according to polar head group. जो आपका नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होते हैं उसमें, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट में हेड में कोई भी चार्ज इसमें नहीं होता है। नो चार्ज ग्रुप्स इन इट्स हेड। आयनिक अगर सर्फेक्टेंट है तो उसमें नेट पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर क्या होगा कि नेट नेगेटिव चार्ज होगा। नेट पॉजिटिव होगा या फिर नेट नेगेटिव चार्ज इसमें एग्जिस्ट करता है। अब अगर चार्ज अगर निगेटिव है पे, तो सर्फेक्टेंट जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एनायनिक कहते हैं। अगर हेड पे पॉजिटिव चार्ज है तो सर्फेक्टेंट आर कॉल्ड कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स। और अगर सर्फेक्टेंट में आपका एक हेड है जिसमें कि आपका दोनों चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, टू ऑपोजिटली चार्ज्ड ग्रुप्स उसमें प्रेजेंट है, तो उसको ज्विटर आयनिक या एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट कहा जाता है। Now let's come to the anionic surfactant. Anionic surfactant contains sulfate, sulfonate, phosphate and carboxylate derivatives. Anionic surfactant में आपका anionic functional groups उनके हेड पे प्रेजेंट होता है। Anionic functional group at their heads. Examples जैसे आपके सल्फेट है, सल्फोनेट है, फॉस्फेट है, कार्बोक्सिलेट्स है, ये सब आपके एनायनिक सर्फेक्टेंट्स है। प्रोमिनेंट एल्काइल सल्फेट इंक्लूड अमोनियम लोराइल सल्फेट, सोडियम लोराइल सल्फेट या फिर सोडियम जोडिसाइल सल्फेट, और रिलेटेड एल्काइल ईथर सल्फेट्स जैसे आपका सोडियम लॉरेट सल्फेट और सोडियम मेरिक सल्फेट। अदर इंक्लूड डोकुसेट, परफ्लोरो ऑक्टेन सल्फोनेट, परफ्लोरो ब्यूटेन सल्फोनेट, एल्काइल एआई ईथर फॉस्फेट, एल्काइल ईथर फॉस्फेट। कार्बोक्सिलेट्स जो होते हैं दे आर मोस्ट कॉमन सर्फेक्टेंट्स। इसमें आपका क्या होता है, ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट से बने होते हैं, जैसे कि आपके जो सोप्स हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम स्टीयरेट। मोर स्पेशलाइज्ड स्पीशीज इंक्लूड सोडियम लोराइल, सार्कोसिनेट और carboxylate based fluoro surfactants such as perfluorononoate, perfluorooctanoate. Next type is cationic surfactants. ये सर्फेक्टेंट जो होते हैं उनमें आपका कैटायनिक फंक्शनल ग्रुप हेड पे होता है। फॉर एग्जांपल पीएच डिपेंडेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इमेज। जो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी इमेज जो होते हैं वो लेस देन 10 पीएच पे ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो ये कैटायनिक सर्फेक्टेंट फॉर्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्टेनिडाइन, dihydrochloride and permanently charged quaternary ammonium salts such as cetrimonium bromide, cetylpyridinium chloride, benzalkonium chloride, benzethonium chloride, dimethyl dioctadecyl aluminium chloride and dioctadecyl dimethyl ammonium bromide. Next category is zwitter ionic surfactant. ज्विटर आयनिक या फिर एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट जो होते हैं इसमें आपका कैटायनिक और एनायनिक दोनों सेंटर्स आपके सेम ही मॉलिक्यूल से अटैच होंगे। कैटायनिक पार्ट जो होगा ये आपका इट इज बेस्ड ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी इमेज या फिर क्वाटरनरी अमोनियम कैटायन्स। एनायनिक पार्ट में आपका ज्यादा वेरिएबल एनायनिक पार्ट होता है, बहुत सारी वेराइटीज होती हैं एंड इट इंक्लूड सल्फोनेट्स, जैसे कि आपको सल्फेट्स होते हैं जिसमें आपका सल्फोनेट्स होते हैं। एग्जाम्पल इसका चैप्स है,
फिर आपका बिटेन्स भी है, जैसे कि कोका माइडो प्रोपाइल बिटेन। ये आपका इसमें कार्बोक्सिलेट एक पार्ट होगा और एक होगा आपका अमोनियम पार्ट। जो मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकल ज्यूटर आयनिक सर्फेक्टेंट है, उसमें आपका क्या है, फॉस्फेट एनायन होता है और साथ में एक एमीन ग्रुप होगा या फिर अमोनियम ग्रुप होगा। जैसे कि आपके फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फेटाइडाइलसिडीन, फॉस्फेटाइडाइल इथेनॉल एमीन, फॉस्फेटाइडाइल क्लोरीन एंड स्प्रिंगोमाइलिन्स। ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके बायोलॉजिकल ज्यूटर आयनिक सर्फेक्टेंट्स के। आपका लॉराइल डाइमिथाइल एमीन ऑक्साइड और माइरिस एमीन ऑक्साइड, ये आपके दो कॉमन ज्यूटर आयनिक सर्फेक्टेंट है। टर्शियरी एमीन ऑक्साइड स्ट्रक्चरल टाइप के। नेक्स्ट कैटेगरी इज नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स, जिसमें आपका हेड पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। इसमें आपका कोवैलेंटली बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है। जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स इसमें आपका एक नॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, जो कि आपका हाइड्रोफोबिक पेरेंट स्ट्रक्चर के साथ बॉन्डेड होगा। ऑक्सीजन ग्रुप की जो वाटर सॉल्युबिलिटी होती है, इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। द वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन ग्रुप, ये किसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो आपकी, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज कर जाती है। और वाटर सॉल्युबिलिटी इसीलिए नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट की टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ डिक्रीज करती है। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट जो होंगे वो आपके वाटर के लिए लेस सेंसिटिव होते हैं, वाटर हार्डनेस के लिए, इन कंपेरिजन ऑफ एनायनिक सर्फेक्टेंट्स। एनायनिक सर्फेक्टेंट जो होंगे वो वाटर हार्डनेस के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट लेस सेंसिटिव होते हैं, और इसीलिए वो लेस स्ट्रॉन्गली फॉर्मिंग इनकी होती है। Difference between the individual types of non-ionic surfactant are slight, and the choice is primarily governed having regard to the cost of special properties, जैसे कि आपका इफेक्टिवनेस हो गया, एफिशिएंसी हो गया, फिर आपकी टॉक्सिसिटी भी होगी, डर्मेटोलॉजिकल कंपेटिबिलिटी और बायोडिग्रेडेबिलिटी होता है, और परमिशंस फॉर यूज इन फूड्स। Now let's come to the application of surfactants. Surfactant play an important role as cleaning, wetting, dispersing, emulsifying, foaming, and anti-foaming agents in many practical applications and products. For example, detergents, fabric softeners, motor oils, emulsions, soaps, paints, adhesives, inks, antifogs, ski waxes, snowboard bags, dyeing of recycled papers, in flotation, washing and enzymatic process, and laxatives। तो इस सारे में आपका सर्फेक्टेंट जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। सर्फेक्टेंट जो होते हैं आपके एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस में भी यूज हो जाते हैं, जैसे कि आपका हर्बिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, बायोसाइड्स हैं, जिनको हम लोग सैनिटाइजर्स भी कहते हैं, और स्पर्मिसाइड्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉन ऑक्सीनॉल 9। इसके अलावा ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज होते हैं, जैसे कि आपका कॉस्मेटिक्स है, शैम्पूज है, शावर जेल्स है, हेयर कंडीशनर्स है, टूथपेस्ट है। सर्फेक्टेंट का यूज फायर फाइटिंग और पाइपलाइंस में भी किया जाता है। एक्रिलिक सर्फेक्टेंट पॉलीमर्स जो होते हैं वो ऑयल वेल्स में, ऑयल मोबिलाइजिंग में भी यूज किए जाते हैं।
Surfactant act to cause the displacement of air from the matrix of cotton pads and bandage, जिससे कि जो मेडिसिनल सॉल्यूशंस होते हैं वो एब्जॉर्ब हो सके in the bandage way. They also act to displace dirt and debris by the use of detergent in the washing of wounds via application of medicinal lotions and sprays to surface of skin and mucous membranes. Biological system में भी surfactant का use होता है. The human body produces diverse surfactants. For example, pulmonary surfactant, it is produced in the lungs. It is produced in the lungs in order to facilitate breathing by increasing total lung capacity and lung compliance. In respiratory distress syndrome, which is called RDS, surfactant replacement therapy, it helps patients have normal respiration by using pharmaceutical form of surfactant. One example of pharmaceutical pulmonary surfactant is Surventa और इट्स जेनेरिक फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं पिरेट सर्फ. इसके अलावा जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो भी सर्फेक्टेंट है जो कि प्रोड्यूस होते हैं लीवर में एंड इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन. Now in next video we will discuss about detergent. Thank you.